क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 CBSE में फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 8 और 7 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट में 8 और लास्ट में 7। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसमें हम इन इलेक्ट्रॉन को प्लस कर देंगे। 2 + 8 + 7 कितना हो गया? 17 हो गया। और 17 नंबर का एलिमेंट कौन सा होता है? क्लोरीन होता है, आपको मालूम है। तो फर्स्ट का आंसर आप ऑरली भी बता सकते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर? कौन से एलिमेंट के साथ ये केमिकली सिमिलैरिटी शो करेगा? तो स्टूडेंट्स ये जो एलिमेंट है क्लोरीन 17 नंबर का एलिमेंट है, तो ये क्लोरीन हो गया। और इसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो केमिकली ये उन एलिमेंट के साथ सिमिलैरिटी शो करेगा जिनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो एलिमेंट कौन कौन से हैं? 7 इलेक्ट्रॉन जिनके लास्ट वाले शेल में प्रेजेंट होते हैं। तो वो एलिमेंट होंगे क्लोरीन वाले कौन से हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो वो एलिमेंट्स होंगे जिनके साथ ही प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी शो करेगा। और ये सारे फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब कौन से में प्रेजेंट होते हैं? फिर कल बाहर आई आंटी हमने पहले हिंट बनाया हुआ है, तो वो 17th ग्रुप में होते हैं। तो 17th ग्रुप हैलोजन फैमिली जिसको हम कहते हैं उनके साथ ये सिमिलैरिटी शो करेगा। अच्छा, अब इसमें से अपने को ऑप्शन भी दिए हैं। एटॉमिक नंबर आर गिवन इन पैरेंथेसिस। तो नाइट्रोजन है उसका लास्ट इसका टोटल नंबर 7 है। तो हम इसको वैसे करके देख लेते हैं। और वैसे अपने को वो पता है, इसका हिंट पता है 17th ग्रुप में कौन कौन था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो फ्लोरीन तो ये खुद ये जो है 7 नंबर है ना लास्ट में। तो 17 नंबर का तो कौन हो गया? क्लोरीन हो गया। तो इसमें पूछा क्लोरीन जैसा और कौन है? तो इनमें से देखिए फ्लोरीन है, ओके। और बाकी तो कोई नहीं है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो उनमें से और तो कोई नहीं है। तो वैसे तो पता चल गया आपको कौन सा हो गया, ये फ्लोरीन इसका आंसर होगा। और अगर हम इसको थोड़ा और वैसे रिटर्न में करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा कि देखिए इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं अपने को? ऑप्शन दिया है एक तो फ्लोरीन। फर्स्ट इसमें 5th क्वेश्चन में ए पार्ट का हम आंसर बता देते हैं कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। तो 2, 8, 7 है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 2, 8 और 7। टोटल कितने हो गए? 17। तो ये एलिमेंट कौन सा है? दिस इज क्लोरीन। ये क्लोरीन है। दिस एलिमेंट इज क्लोरीन। ये एलिमेंट क्लोरीन है, इसका सिंबल Cl होता है। अब बी पार्ट में पूछा है कि इसकी प्रॉपर्टी कौन से एलिमेंट के साथ सिमिलैरिटी शो करेगी। तो वैसे तो आपको पता चल गया फ्लोरीन से, और हम यहाँ इसको शो भी कर दे सकते हैं कि नाइट्रोजन का नंबर 7 है। तो फर्स्ट शेल में क्या फिलअप करेंगे? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा। फर्स्ट में 2 फिलअप करेंगे और नेक्स्ट में 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हुआ? 5 हुआ। बट अपना ये जो एलिमेंट है क्लोरीन, इसका लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो इसमें नहीं आ रहा ना 7, तो ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन दिया फ्लोरीन जिसका नंबर है 9। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, फर्स्ट में 2 और टोटल 9 है, तो 9 में से 2 माइनस किया 7। तो ये वाला एलिमेंट क्या कर रहा है? इसके साथ सिमिलैरिटी शो कर रहा है। उसके बाद फॉस्फोरस दिया है ऑप्शन में अपने को जिसका नंबर 15 है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा फर्स्ट में 2, नेक्स्ट में 8। कितने हो गए? 2 + 8 10 और 15 है इसके पास टोटल। तो कितना और बचा? 5। तो इसका वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, बट अपने को क्या चाहिए? 7 होना चाहिए। तो ये भी नहीं है, फॉस्फोरस भी नहीं है। आर्गन दिया है फोर्थ ऑप्शन, 18 नंबर इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर दिए हैं। तो फर्स्ट में 2, नेक्स्ट में 8 और नेक्स्ट में कितना फिलअप होगा? 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। तो लास्ट वाले में 7 आना चाहिए था। तो ये भी ऑप्शन में करेक्ट नहीं है। तो फ्लोरीन इसका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 6। द पोजिशन ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B and C इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन बिलो। ग्रुप 16 है और ग्रुप 17 है। स्टेट वेदर A इज अ मेटल और नॉन मेटल। अच्छा, अब देखिए ग्रुप 17 है
और हम ग्रुप 17 को लिख लेते हैं कौन सा होता है। पहले इसमें ग्रुप 17 में दिया है ए एलिमेंट, देखिए ए, और ए कौन से में लिखा हुआ है, ग्रुप 17 में लिखा हुआ है। तो हम ग्रुप 17 लिखते हैं 6th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट। इसमें ग्रुप 17 दिया हुआ है, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें। तो फर्स्ट इसमें ब्लैंक है, उसके बाद ए है, फिर ब्लैंक है और उसके बाद सी है। अब देखिए ग्रुप 17 आपको याद रखना है कौन सा है, ये फ्लोरीन वाला है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन और एस्टेटाइन, फिर कल बाहर आई आंटी वाला ये ग्रुप है। अब ए है तो ए वाले में कौन आ रहा है, Cl, यानी कि ये एलिमेंट कौन हुआ, क्लोरीन है। और आपको मालूम होना चाहिए कि क्लोरीन कौन सा एलिमेंट है इसका। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन गैस होती है, ये नॉन मेटल होता है, तो उससे पता चल गया कि मेटल है या नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है। एक तो हम इसको पहचानते हैं पहले से, इससे भी हम पता कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप भूल भी जाएँ तो क्लोरीन का नंबर कितना होता है, क्लोरीन का नंबर होता है 17। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो फर्स्ट शेल में क्या होगा, 2, फिर 8 और फिर 7, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करना चाहता है, अब 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, तो इसको कितने की ज़रूरत होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसकी वजह से इस पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए बी पार्ट में पूछा है स्टेट वेदर सी इज़ मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए, कि जो सी है, अब सी वाला एलिमेंट कौन सा है इसमें, ये देखिए सी के सामने क्या लिखा हुआ है, आई, आयोडीन, हमें खुद ने लिखा है ये आई, आयोडीन। तो आयोडीन और किसको कंपेयर करना है, लेस रिएक्टिव देन ए। पूछा है कि सी जो है वो ए से ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर कम रिएक्टिव है। तो इसमें देखिए ए वाला एलिमेंट है क्लोरीन और सी वाला एलिमेंट है आयोडीन। तो क्लोरीन और आयोडीन में से हमें चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट हाई रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो उसकी एटॉमिक साइज क्या होती है स्टूडेंट्स, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें इसमें क्या होंगे, फ्लोरीन में कितने शेल होंगे, फ्लोरीन में 2 शेल होंगे, क्लोरीन में फिर 3 शेल होंगे, फिर इसमें 4 शेल होंगे, फिर 5 शेल। तो जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाते हैं तो इसकी एटॉमिक साइज क्या होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ जाती है। और एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से क्या होगा बच्चों, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या हो जाएगा, साइज बढ़ने से अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा, अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। उल्टा होता है, साइज बढ़ती है तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल डिक्रीज हो जाएगा। और इसमें से जो अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से एलिमेंट कौन सा है, कोई भी हो चाहे, अब यहाँ पर तो हमें पता है आयोडीन है, तो ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा, दिस विल बिकम लेस रिएक्टिव। ओके, तो आयोडीन है, इसमें अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होने से इजीली इसमें से इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जा सकता है और गेन करने में इसको प्रॉब्लम होगी और ज़्यादा एनर्जी इसको नीचे जाने पर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो रहा है ना, तो इसलिए इसमें हम बताएंगे कि ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ओके, सी जो है एलिमेंट सी इज़ लेस रिएक्टिव देन एलिमेंट ए। और क्यों होगा, क्योंकि ये सारा ग्रुप कौन सा है, ये जो 17th ग्रुप के एलिमेंट हैं और 17th ग्रुप है वो सबसे राइट मोस्ट ग्रुप होता है और इसके अंदर फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पाया जाता है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में फ्लोरीन है, ऊपर जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और नीचे आते हैं तो कम हो जाता है, इसलिए हम बोलेंगे कि इट इज़ लेस रिएक्टिव देन ए। सी इज़ लेस रिएक्टिव देन एलिमेंट ए, लेस रिएक्टिव देन एलिमेंट ए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वाला ऑप्शन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 में सी वाला जो पार्ट है वो देखते हैं। देखिए सी में बोला है कि विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज बी। अब देखिए बी एलिमेंट कौन सा है इसमें, और वैसे भी 16 है और ये देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एलिमेंट है, 16 ग्रुप का फोर्थ एलिमेंट। और ये वाला सी है वो 1 2 3 4, ये भी 17th ग्रुप का 4 एलिमेंट, मतलब ये बिल्कुल इसके बी है वो लेफ्ट साइड में और सी उसके राइट साइड में है। तो इसमें पूछा है कि लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। तो
सी जो है वो बी से बड़ा होगा कि छोटा होगा। अब देखिए, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसमें से एटॉमिक साइज वाली प्रॉपर्टी आप रिकॉल कीजिए। इसके अंदर क्या था कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज होती है। राइट में कौन है, सी एलिमेंट है, तो इसकी साइज छोटी होगी और बी की साइज बड़ी होगी। ओके, तो इसको आप, वैसे तो आपको पता चल गया होगा बट फिर भी हम देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन में सी का पार्ट कि विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज। तो सी जो है वो राइट साइड में है और बी है वो लेफ्ट साइड में है। इसका रीज़न हम बता देंगे कि साइज है वो सी की होगी स्मॉलर, सी इज़ स्मॉलर देन बी। और रीज़न क्या हो जाएगा कि व्हेन वी मूव बी टू सी इन अ सेम पीरियड, बी एंड सी बिलोंग्स टू सेम पीरियड, तो इन अ पीरियड on moving left to right क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होते हैं बट शेल नंबर सेम रहता है किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो शेल नंबर है वो उतना ही रहता है, और शेल नंबर अगर सेम रहता है, शेल नंबर रिमेन सेम, वो सेम ही रहेगा, और जगह उतनी ही है, चार्ज बढ़ रहे हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जो साइज़ है अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होने से जो अगला वाला है, राइट वाला एलिमेंट है, उसकी साइज छोटी हो जाएगी। अट्रैक्शन फोर्स बिकम स्ट्रॉन्गर एंड द साइज इज स्मॉलर, साइज है वो स्मॉलर हो जाएगी। और वैसे एलिमेंट आप पहचान गए होंगे, बी कौन सा है, ग्रुप 16 का बोला है ना, इसमें ग्रुप 16 का बी एलिमेंट ग्रुप 16 है, तो फर्स्ट 16 का स्टार्टिंग कहाँ से होती है, देखिए 17 पे फ्लोरीन आता है, ठीक है, इससे आगे दिखाया अपने को 17 फ्लोरीन, और फ्लोरीन से पहले कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन वाला ओ, सलमान, सीले, तेरी पॉकेट, वो वाले एलिमेंट है ना ये। तो ये फर्स्ट इसमें ये वाला, और सेकंड वाला भी इसमें ब्लैंक दिया हुआ है, थर्ड वाला भी ब्लैंक दिया हुआ है, और फोर्थ वाला है वो कौन है, टेलुरियम है। और इसके अंदर ये कौन सा एलिमेंट का कंपैरिजन किया गया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो टेलुरियम और आयोडीन के कंपैरिजन में पूछा है तो टेलुरियम की साइज है वो बड़ी होगी और आयोडीन की छोटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 एंड फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 belong to group number 15 of the periodic table. Write the electronic configuration of these two elements. Which of these will be more electronegative and why? देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है हमें कि नाइट्रोजन जो है, क्वेश्चन नंबर है ये 7th, कि नाइट्रोजन है उसका नंबर आपको पता है कितना होता है 7, और फॉस्फोरस है उसका नंबर कितना होता है 15, अपने को पता भी है ये और क्वेश्चन में दे भी रखा है। और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसका ग्रुप नंबर है 15, क्वेश्चन में भी अपने को दिया है ग्रुप नंबर 15 है, और वैसे आपको पता होगा ही। तो अब इसमें पूछा है कि विच ऑफ दिस विल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब देखिए, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है तो ये आपको पता है, ये ग्रुप कौन सा है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब ये वाला ये ग्रुप है। तो इस ग्रुप में जैसे जैसे हम नाइट्रोजन है वो ऊपर है और फॉस्फोरस नीचे है, जैसे जैसे अप टू डाउन जाते हैं तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है वो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज़ होता है, ठीक है। कौन सा नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि नॉन मेटल बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है वो नीचे जाने पर कम होती है और ऊपर जाने पर बढ़ती है। तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ इसमें, नाइट्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ और फॉस्फोरस इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ठीक है। ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ था। अब थोड़ा सा डिटेल में इसका आंसर दे देंगे कि जो नाइट्रोजन है इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन होगा फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट में 5, और फॉस्फोरस का कन्फिग्रेशन 2, 8 और 5 ये होता है। इसमें कितने शेल हैं स्टूडेंट्स, इसमें 2 शेल हैं,
और इसके अंदर कितने शेल हैं फॉस्फोरस में? 3 शेल हैं, ठीक है। तो साइज किसकी ज़्यादा बड़ी है? फॉस्फोरस की एटॉमिक साइज बड़ी है। एटॉमिक साइज बड़ी है तो इसमें इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है उनके बीच में डिस्टेंस है वो ज़्यादा मिलेगी। तो फॉस्फोरस की जो एटॉमिक साइज है वो किसकी कंपैरिजन में? नाइट्रोजन की कंपैरिजन में बड़ी होगी। नाइट्रोजन का नंबर है 7, तो इसमें सिर्फ 2 ही शेल होंगे, ठीक है। तो इसको कितने की ज़रूरत होती है? दोनों को ही वैसे तो 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, बट बोथ एलिमेंट है उनके लास्ट वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन भी है, ओके। और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की इनमें टेंडेंसी है। दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो नेगेटिव आयन शो होंगे, ये नेगेटिव आयन बन जाएंगे अपने ऑक्टेट को फिलअप करने के लिए। दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और लेकिन एटॉमिक साइज है वो अप टू डाउन जाने पर क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। अप टू डाउन जाने पर शेल नंबर इंक्रीज़ हो रहा है और इसलिए नाइट्रोजन है वो स्मॉलर साइज का है। और स्मॉलर साइज का है मतलब अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, वो अट्रैक्शन फोर्स किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? नाइट्रोजन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने से इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए नाइट्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर इन नाइट्रोजन देन फॉस्फोरस, ठीक है। और आप पूरा डिटेल में बता देंगे कि एज वी मूव अप टू डाउनवर्ड देन द एटॉमिक साइज इंक्रीज and we can see this that nitrogen has only 2 shells and phosphorus has 3 shell, so atomic size increase and the distance between nucleus and outermost shell also increase. The attraction force of phosphorus is weaker than nitrogen, and the nitrogen, this element nitrogen has more attraction force, strong attraction force between nucleus and outermost shell electron, so it can easily gain electron. So electronegativity is more in nitrogen. Nitrogen is more electronegative than phosphorus. Okay students, next question number 8 है, how does electronic configuration of atom relate to its position in the मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे उसकी पोजीशन डिक्लेयर करता है, पोजीशन से कैसे रिलेटेड होता है? तो स्टूडेंट्स जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है अपनी, तो उसमें एलिमेंट्स को किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है? आपको देखिए, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम बताएंगे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होते हैं उसमें एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ या फिर कह सकते हैं इंक्रीजिंग नंबर ऑफ, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में हम उसको एलिमेंट्स को अरेंज इसमें किया गया है, ठीक है। अब इसमें कितने ग्रुप हैं? ग्रुप इसमें होते हैं 18 और पीरियड कितने होते हैं? 7। आपको मालूम है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। और जो एलिमेंट का ग्रुप नंबर होता है एलिमेंट्स का, तो उसमें द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग अप टू 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि जिसमें क्या होते हैं, वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन अगर क्या हो, क्वेश्चन में क्या पूछा था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अपने को क्या पता चलता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेल्प टू इंडिकेट या फिर शोज़ वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। इससे अपने को किसका पता चलता है? वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन का पता चलता है। और वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या शो करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी का भी पता चलता है अपने को। और जिनके अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनका जो शेल नंबर है, द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग अप टू 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो ग्रुप नंबर जिनमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं तो उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो हमें 8 माइनस करते हैं तो उसकी वैलेंसी आ जाती है, ठीक है। तो
जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उससे अपने को एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता चलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें वैलेंसी का पता चलता है, ठीक है। तो जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है उसको हम किस में रखते हैं, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम सेम ग्रुप में पुट करते हैं, सेम ग्रुप में पुट करते हैं। और जैसे कि फर्स्ट जिसमें किसी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो जो उसका ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर उसका 1 होता है, ठीक है। और वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन है ये, वैलेंस्ड अगर 2 है तो उसका ग्रुप नंबर भी 2 होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जिसका वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम +10 कर देंगे, यानी कि फर्स्ट जो 2 होंगे, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तब तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं उसका ग्रुप नंबर। और अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ग्रुप नंबर पता करना है तो 3 से अपर जाने पर हम क्या कर देते हैं, उसमें +10 कर देंगे। तो 3 + 10 कितना हो गया, 13, यानी कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो उसका ग्रुप नंबर कितना हो गया, 13। अब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो उसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, उसमें हम 10 प्लस कर देंगे, 14 ग्रुप। अगर 5 है तो 5 + 10 कर देंगे, यानी कि 15 ग्रुप। अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो 6 + 10 16 ग्रुप। और 7 है तो 7 + 10 17 ग्रुप। और 8 है तो 8 + 10 18 ग्रुप। तो इससे अपने को पता चल जाएगा कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उसका ग्रुप नंबर पता कर सकते हैं, ओके। तो जो नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के शेल में, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से ग्रुप से ये बिलोंग करता है। और इसका जो पीरियड होता है, तो पीरियड्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यू शेल फिलअप किए जाते हैं। तो एक एक करके पीरियड में जो शेल नंबर है वो क्या होगा, हर एक पीरियड में शेल नंबर है, अप टू डाउन जाते हैं तो हम उसमें शेल नंबर इंक्रीज़ होता जाता है, और लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो उसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता जाता है। तो हम उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन बता देंगे, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में बताया है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम 20 इज surrounded by elements with atomic number 12, 19, 21, 38. Which of these have physical and chemical properties resembling calcium? Okay. तो क्या बताया क्वेश्चन में कि 9th क्वेश्चन में बोला है कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम का नंबर होता है 20, ठीक है। और बाकी के एलिमेंट्स कौन कौन से दिए हैं इसमें, एक का नंबर दिया है 12, एक का 19, एक का 21 और एक का 38। अब देखिए 12 नंबर का एलिमेंट कौन सा होता है, आपको पता है मैग्नीशियम। 19 नंबर का पोटेशियम, ठीक है, ओके। और आगे का चलिए, आपको 20 तक याद है तो हम उससे कैसे पता करें कि अब ये 21 तो 20 से बड़ा हो गया और 38 है ये भी 20 से बड़ा हो गया। तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले तो कैल्शियम का बना लीजिए। कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फर्स्ट में 2, नेक्स्ट में के शेल में 2 फिलअप करेंगे, और एल में 8 10 हो गया, फिर एम में कितना फिलअप करेंगे, फिर से 8, और एन में कितना फिलअप करेंगे 2। तो 2 8 10 10 8 18 18 और 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 2 हैं। अब 12th नंबर का मैग्नीशियम है, तो फर्स्ट में 2 फिलअप करेंगे, नेक्स्ट में 8 10 और 12 है टोटल, इसलिए नेक्स्ट में 2, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 है। पोटेशियम का निकालते हैं, तो पोटेशियम का कितना होगा, फर्स्ट में 2, नेक्स्ट में 8 10 फिर 8 और फिर 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है, देखा आपने। फिर 21 है तो उसका क्या हो जाएगा 2, फिर 8, फिर 8 एंड कितना हो गया ये 2 8 10 8 18, 18 में कितना प्लस करें कि 21 हो जाए, तो 3, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। 38 का देखें तो 2 और उसके बाद 8 के बाद 18 फिलअप कर सकते हैं ना, 2 8 10 10 और ये हो जाएगा 28 है। उसके बाद कितना फिलअप करेंगे, 28 में कितना प्लस करें कि कितना हो जाए 2 8 18। तो यहाँ से देखिए जो 3 एलिमेंट हैं हॉरिजॉन्टल रो में, उनका एटॉमिक नंबर जो होता है अपने को इसमें शो किया गया है कि 12 19 21 और 38 है। कोई भी जो एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, तो इसमें which is surrounded by 4 other element can be considered as a central element, ओके। और
वन वर्टिकल कॉलम जो होता है उससे बिलोंग करेगा। तो 3 एलिमेंट जो है वो ऑरिजोंटल रो में है, कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर होगा उनका और वो सेम पीरियड में होंगे। और जो 3 एलिमेंट हैं वर्टिकल कॉलम के, उनमें कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर जो होगा वो नहीं होगा और वो सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे। जैसे एलिमेंट कैल्शियम है तो उसका नंबर 20 है, वो 4 एलिमेंट 12, 19, 21 और 38 से बिलोंग कर रहा है। तो उसमें से बोला है कि एटॉमिक नंबर जिनमें एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट विच लाई इन द सेम ग्रुप वो है 12, 20 और 38। ओके तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होंगी कैल्शियम की वो किससे बिलोंग करेंगी, 12 और 38 से बिलोंग करेंगी। ठीक है, तो इसमें 12 नंबर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है इसलिए इसके साथ मैच करेगी और बाकी का जो 38 वाला जो एलिमेंट है उसके साथ मैच करेगी। 2 है, 8 है, 10, 10 और 10 हो गए 20, 28, 28 के बाद फिर नेक्स्ट फिलअप होगा इसमें 8 और फिर नेक्स्ट फिलअप होगा 2। तो इसमें देखिए लास्ट वाले शेल के अंदर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। ठीक है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है इसलिए तो जिन जिन की वैलेंसेस में 2 है वो वाले एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। हम इससे भी बता सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12 का और 38 का और कैल्शियम इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इनका सेम होता है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम होंगी। तो इसमें 12 और 38 के साथ इसकी प्रॉपर्टी जो है वो मैच करेंगी। ओके, नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन, कंपेयर and contrast the arrangement of elements in Mendeleev's periodic table and modern periodic table। Mendeleev और modern periodic table में क्या तो सिमिलैरिटी थी और क्या उसमें डिफरेंसेस थे वो हमें बताने हैं। तो इसमें देखिए मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है एक तो, और दूसरी है अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोजले ने बनाई थी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इनमें क्या था कि एलिमेंट्स को किस में रखा गया था, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखा गया था। द एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और क्या डिफरेंस था पता है आपको कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्लेस किया गया। द एलिमेंट्स वर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और दूसरा डिफरेंस क्या बताएंगे कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसमें सिर्फ कितने कॉलम थे, यानी कि ग्रुप नंबर इसमें कितने थे, इसमें ग्रुप 8 थे और इसके अंदर ग्रुप नंबर कितने हैं 18 है और पीरियड इसमें कितने थे, पीरियड इसमें 6 थे। बल्कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप कितने हैं, इसमें ग्रुप 18 है और पीरियड कितने हैं 7 है। तो मेन डिफरेंस तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के प्लेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे तो वो हम इसमें बता देंगे कि मेन डिफरेंस तो यही है और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना हो तो ये भी बता सकते हैं कि हाइड्रोजन की पोजीशन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि उसको फर्स्ट ग्रुप में ही क्यों प्लेस किया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी तो सबसे कम एटॉमिक नंबर होने से 1 नंबर होने से हाइड्रोजन को फर्स्ट प्लेस पे रखा गया था। दूसरा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आइसोटॉप्स को भी सेटिस्फाई नहीं करती कि आइसोटॉप का मास नंबर जो होता है वो क्या होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है और इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है। तो ऐसा कॉन्ट्रास्ट हो गया था मेंडलीव के जो पीरियोडिक लॉ में उनके रूल का और आइसोटॉप्स का। तो मास नंबर अगर डिफरेंट है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होनी चाहिए थी, उनके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए थी, डिफरेंट होनी चाहिए थी। बट आइसोटॉप्स जो होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती हैं वो तो सेम होती हैं, प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। बट एटॉमिक नंबर तो क्या होता है इसमें सेम होता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिपेंड ही किस पे थी, एटॉमिक नंबर से। तो ये आइसोटॉप भी इसके अंदर सेटिस्फाई होते हैं कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम होने से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। और एक इसमें क्या था मेंडलीव में डीमेरिट क्या था कि जो एलिमेंट्स थे वो कहीं कहीं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखे गए थे। बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। तो इसमें कोई भी एलिमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में नहीं रखा गया। इसके अंदर तो एटॉमिक मास के डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ एक एलिमेंट जैसे कि एल्यूमिनियम सिलिकॉन था और टेलुरियम और आयोडीन थे, तो ये इस तरीके से रखे गए थे जिनका डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास था। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा कुछ नहीं हुआ।
कि एटॉमिक मास तो चलो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, बट एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थे तो वो उनका असेंडिंग ऑर्डर ही था। तो मेन डिफरेंस तो आप यही बता देंगे कि ये तो एटॉमिक मास पे बेस्ड है और मॉडर्न वाली एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। इसमें ग्रुप नंबर 8 थे, इसमें ग्रुप नंबर 18 हो गए, इसमें पीरियड 6 थे, इसमें पीरियड 7 है। ओके स्टूडेंट्स।